हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिकी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अब तुम में पहले वाली वो बात नहीं रही, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी। रमा की शादी को 20 साल हो चुके थे। परिवार में सास सल्ला जी, पति अनिकेत और 2 बेटे राहुल और राजेश थे। पति की अच्छी खासी नौकरी थी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कुल मिलाकर एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार जो देखने में बहुत ही खुशहाल था। समान तौर पर एक स्त्री को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। रमा जहाँ व्यवहारिक और मृदुभाषी थी, आस पड़ोस उसके व्यवहार से बहुत खुश रहता। सबके साथ उसके मितवत व्यवहार था। लेकिन इसके उलट अनिकेत निहायत ही अहंकारी, पुरुषार्थ का अयम और खुद को सर्वोपरि और स्त्रियों को तुच्छ समझने की भावनाओं से ओतप्रोत था। वो हर बात में रमा को नीचा दिखाता, बात चाहे कपड़े की हो, खाना बनाने की या दोनों के बीच अतरंग पलों की। 18 वर्ष की उम्र में रमा की शादी अनिकेत से कर दी गई। तब से अब तक रमा ने अनिकेत का सिर्फ तिरस्कार ही झेला था। रमा की भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समय के साथ साथ रमा ने भी कुछ बातों पर चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन अभी भी कई बार वो अनिकेत की बातों पर चुप हो जाती। उसका मन दुखी हो जाता जब अनिकेत अपने और रमा के अतरंग पलों के बीच ये कह देता, अब तुम में वो बात नहीं रही। अब मन संतुष्ट नहीं होता। इतना सुनते ही रमा शर्म से पानी पानी हो जाती। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या उत्तर दे, क्या कहे कि ये सब समान है। उम्र के साथ साथ यम प्रसव होने के बाद हर स्त्री के शरीर में ये बदलाव होते ही हैं। उनमें से योनि का ढीलापन भी एक समान समस्या है और हर समय शरीर की बनावट एक सी नहीं होती। लेकिन कहे किससे, क्योंकि अनिकेत के लिए रमा की ज़रूरत सिर्फ खाना, बच्चे और उन कुछ देर के अतरंग पलों के लिए ही था, या यूँ कहें कि शेष की भूख मिटाने के लिए। उसकी संतुष्टि या मर्जी तो कोई माने ही नहीं रखती थी। रमा के मन की अनकही बात अनिकेत कभी समझा ही नहीं था। रमा का मन हो या ना हो, अनिकेत को जब भी अपनी शारीरिक ज़रूरत पूरी करनी होती, तब रमा पर वो अपना पूरा हक जताते हुए कहता, पत्नी का तो पहला धर्म होता है पति को खुश करना। किसी भूखे भेड़िए की तरह अपनी हवस पूरी करता और रमा को खुद से दूर कर देता। हर रात सब कुछ रमा के साथ दोहराया गया, लेकिन आज रात अनिकेत ने जैसे ही कहा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुम अब पहले वाली बात नहीं। शर्मसार रमा अंदर ही अंदर टूट गई। मन में आया कि कह दे, मज़ा तो अब मुझे भी नहीं आता, क्योंकि तुम में वो भी बात नहीं रही। लेकिन चुप ही रही। अगले दिन रमा दोपहर में अपने कमरे में बैठकर टीवी पर मूवी देख रही थी। तभी डोरबेल की आवाज़ हुई। रमा ने दरवाज़ा खोला, देखा तो अनिकेत दरवाजे पे खड़े थे। अरे आप इतनी जल्दी, आज आप तो लेट आने वाले थे, रमा ने पूछा। अंदर घुसते हुए अनिकेत ने कहा, हाँ मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई। और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मैं अपने घर जल्दी नहीं आ सकता? कहते हुए अनिकेत कमरे में गया। रमा रसोई में अनिकेत के लिए पानी लेने गई। तभी अनिकेत ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, रमा रमा यहाँ आना। रमा भागते हुई कमरे में गई। उसने बोला, क्या हुआ अनिकेत? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं? इस उम्र में ऐसे काम, ऐसी मूवी देख रही हो? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, दिमाग ठिकाने है या नहीं? ऐसी मूवी देखकर ही आजकल औरतों का दिमाग खराब हो रहा है, और पतियों को छोड़कर। आज रमा की सहन शक्ति टूट गई। उसने बीच में अनिकेत की बात को काटते हुए गुस्से में कहा, क्या बुराई है इस मूवी में? जरा मैं भी तो जानूं। क्यों औरतें अपने मनोभाव को नहीं रख सकती? क्या पुरुषों को ही भगवान ने भावनाएं दी? पुरुष कहीं कुछ भी कहे करे, कोई बात नहीं। औरत ने दिल की बात की तो खराब हो गई। वारे समाज के ठेकेदार। तुम्हारी समान जानकारी के लिए बता दूं कि बिना नारी के नर कभी पूर्ण नहीं। जो भावनाएं पुरुष के अंदर होती हैं, वही औरतों के अंदर भी होती है। पुरुष वासना की बात करे तो मर्दांगनी, और औरत करे तो चरित्रहीन क्यों? पुरुष को संतुष्टि ना मिले या मन करे तो एक नहीं, कितनों से भी घर के बाहर संबंध बनाओ, कोई बात नहीं, मर्द है। और औरत करे तो शर्म चरित्रहीन है। औरत लिए जो काम पाप हुआ, पुरुष के लिए वो पुण्य कैसे हो सकता है? और हाँ, मुझे इस मूवी को देखने में कोई शर्म नहीं आई, और ना ही आगे ऐसी मूवी देखने में आएगी जो महिला प्रधान या उनके मनोभाव को बताती हो। और एक आखिरी बात, तुम जो मुझे कहते हो ना कि तुम में अब वो बात नहीं, वो बात तुम पर भी लागू होती है कि तुम में भी अब वो बात नहीं रही, वरना ऐसी बातें कभी ना करते। इस मूवी की नायिकाओं में से एक मैं खुद के भी दुख और भावनाओं को देख पा रही हूँ। मैं तो कहूँगी तुम भी फिर से देख लो, इस बार दोस्तों के साथ, मज़े के लिए नहीं, अकेले में ध्यान से, ताकि आज से या अब आगे से तुम भी मेरी भावनाओं को समझ सको।
आखिरी बात, जिस दिन हम औरतों ने सच में अगर पुरुषों के मन को समझना या उनकी खुशी का ध्यान रखना छोड़ दिया ना, तो यकीन मानो तुम लोगों की ये रंगीन दुनिया बेरंग हो जाएगी। औरत कोई खिलौना नहीं जो पुरुषों को खेलने के लिए बनाई गई है, वो भी एक इंसान है। इसलिए सामंजस्य और समानता बहुत ज़रूरी है। घर परिवार चलाने के लिए पति पत्नी के बीच और समाज चलाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच। एक सांस में अपनी बात कहते हुए रमा कमरे से निकल गई और अनिकेत आज निरंतर रमा को देखता रह गया। बात अनिकेत की समझ में आई कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन आज रमा का मन जरूर हल्का हो गया था।